हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। लेट्स बिगिन। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, जो कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में डिस्कस की हैं, इसको हम बहुत फास्ट डिस्कस कर लेंगे। न्यूक्लियस जो होता है ये भी क्या होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये कोई एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो हमें देखने में ये बहुत सिंपल लगता है, बट न्यूक्लियस इटसेल्फ ऑल्सो कंटेन्स टू लेयर्स। मतलब यहाँ पे एक अंदर और एक बाहर, दो लेयर्स प्रेजेंट होती है इनके पास भी, और इनके पास दे कंटेन सम पोर्स। पोर्स का मतलब हो गया छेद, होल्स। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, इस पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस को जो जरूरी चीजें हैं ना, वो इस पोर के थ्रू जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कहीं डिफ्यूजन हो रहा है कुछ भी, दे कंटेन पोर्स। तो यानी कि ये जो आउटर और इनर लेयर है, दे कंटेन्स पोर्स, और इस पोर के थ्रू ही मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब यहां पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम बोल रहे थे, तो मूवमेंट कहां हो रहा था, सेल के अंदर से सेल के पूरा बाहर। अब यहां जो इनर और आउटर लेयर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वहां से सब्सटेंसेस का मूवमेंट कहां होगा, वहां से जो भी सब्सटेंस जाएगा वो कहां जाएगा, ये आपका क्या है, ये साइटोप्लाज्म है ना। और ये मान लीजिए आपकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, और ये हमारा ब्लू वाली जो लाइन है उसको मैं बोल देती हूं इनर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी यहां जो भी पोर, ये रेड वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं पोर बोल रही हूं, तो ये जो पोर्स है इनके थ्रू जो भी सब्सटेंस मूव करेगा वो कहां करेगा, या तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, या न्यूक्लियस से होता हुआ साइटोप्लाज्म में आएगा। ये आउट ऑफ द सेल नहीं करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू इनसाइड द साइटोप्लाज्म और फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ये मूवमेंट होगी यहाँ पे सेल्स में, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस थी, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस क्या होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। और यूकैरियोट का मतलब होता था कि यहां पे क्या है, न्यूक्लियस जो है इनका, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। ये हमने अपनी पिछली फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, है ना। तो इट मीन्स कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनका जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उनको न्यूक्लियोइड रीजन बोलते थे, और इनका क्या होता था, न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहां हमारे पास प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, जो कि क्या होता है, यहां पे हमारे पास ये जो है ये क्या है, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते थे, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स आर किससे बने होते हैं, क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स, यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर के क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। और ये जो डीएनए होता है, दिस डीएनए कंटेन्स फंक्शनल स्ट्रेच, इसको हम बोलते हैं जीन, जो कि पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जो कि हमने कैसे डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, तो जो सेल जब डिवाइड होने वाला रहेगा ना, सेल जैसे डिवाइड होने वाला रहेगा, इन दैट सिनारियो जो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको आप क्रोमोसोम बोलोगे। और सेल जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो उस समय आप उसको क्रोमेटिन फाइबर बोलोगे, ठीक है,
क्रोमेटिन फाइबर, ये क्रोमेटिन फाइबर्स के प्रेजेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इन दैट बोथ सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है डीएनए, और डीएनए के जो फंक्शनल स्ट्रेच होते हैं ना उसको हम जीन्स बोलते हैं। ये मान लीजिए डीएनए है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना डीएनए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फंक्शनल स्ट्रेच कंटेन करता है, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है और ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो डीएनए और प्रोटीन्स इनसे मिलकर बना हुआ है। तो क्रोमोसोम हमारा कुछ जब डिवाइड होने वाला रहेगा सेल तो कुछ इस तरीके से दिखता है, मेटाफेज क्रोमोसोम बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके जीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अदरवाइज क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वैसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब चीजें आप क्लास 12 से पढ़ोगे कि कैसे पैकेजिंग होती है, कैसे सेल्स जो पैक करते हैं खुद को, कैसे डीएनए पैक होता है, और उसके उन सब चीजों का पूरा एक्सप्लेनेटरी पार्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, जो कि हर एक सेल का पार्ट है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है किसी भी सेल का। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये जो चीजें प्रेजेंट है, दिस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक मीडिया प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल्स के स्टे करने का प्लस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स का। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यानी ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास। काफी सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वायरस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अभी आप कोविड का ही वायरस देख लीजिए। तो ये जो वायरस है, वायरसेस जो होते हैं इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से एब्सेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन्स का कितना सिग्निफिकेंस है ये हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वायरसेस जो होते हैं उनके पास क्योंकि मेम्ब्रेन्स नहीं होती है तो ये क्या होते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि अगर ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है ना, आउटसाइड द बॉडी अगर है तो ये क्या करेंगे, दे विल नॉट डिवाइड। और ये डिवाइड करना कब शुरू करेंगे, जब फिर से ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे, ऑर्गेनिज्म में एंटर करेंगे, और इनका क्या होता है, ये अपना जो जीनोम है वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वो एक अलग मशीनरी होती है इनके पास, वो सब आपके पार्ट सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट येस, मेम्ब्रेन्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सेल। ओके, तो साइटोप्लाज्म के बाद अब हम लोग जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है उसमें विल टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।